मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह का टाइम है जनाब। आज आपका शेयर करेंगे पूरे दिन की रूटीन बकरों के साथ। बच्चा पार्टी स्टिल स्लीपिंग। और सुबह उठते ही जो फैज़ान ने बनाई है लस्सी और बकरों को जो लस्सी सर्व की जा रही है। ये जो वाइट वाला है ना, इसने तो फटाफट से जो लस्सी सारी ख़त्म कर दी है। बाकी दो के हिस्से में बहुत कम लस्सी आई है। और ये जो मक्खी चीना बकरा है ना, ब्लैक एंड वाइट, ये जनाब बहुत ही ज़्यादा शरारती है। और ये देखे इसने जो वो इतना इधर इस तरफ आके बैठ जाता है और इतना गंद मचाता है ना। सारी चीज़ें जो मैंने अंदर रख ली हैं, लेकिन फिर भी बहुत सा जो ना वो इसने मैस क्रिएट किया हुआ। सुबह के टाइम इनको चारा देते हैं और वैसे मोस्टली जो वो टब में इनके आगे पड़ा रहता है दाना, जो ड्राई फॉर्म में है। चनों की दाल होती है, थोड़ी सी पिसी हुई गंदम और दूसरी चीज़ें जो इनके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन रात में फिर से इनको देते हैं, शाम के टाइम, रात में नहीं शाम के टाइम जो है इनको चारा देते हैं। गंद बहुत ज़्यादा मचा दिया था इन्होंने, तो थोड़ा सा समेटा है ताकि जो है वो रात तक गैराज बहुत ज़्यादा मैसी ना हो जाए। और जनाब ये सोसाइटी की तरफ से गार्बेज बैग्स आए हैं। उन्होंने नंबर ऑफ़ एनिमल्स पूछे कितने आपने कुर्बान करने हैं जानवर, और फिर वो जो हमें ये दे गए हैं। बच्चे सो के उठे थे, उनको नाश्ता दिया बना के, और फैज़ान उनके साथ खेल रहे थे। और खेलते खेलते जो है बस एक नई मुसीबत हमें पड़ गई है। और भागते हुए उनका पाँव जो है वो सोफ़े के नीचे चला गया और बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। और फिर वो थोड़ी देर आराम करने बैठ गए। अब डॉक्टर ने कहा कि पाँव जो है वो नीचे लटकाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ऊंचे थोड़ा सा रखना है उसको। तो ये तकरीबन 5 बजे का टाइम है। उनको बाहर चेयर पे बिठाया कि आप जो है वो टांगें लटका के ना बैठे, सामने रखें चेयर के ऊपर। और आज सारा जो है वो मैं साफ़ करती हूँ इनका। बाहर इनको जो है वो बांध दिया है, बांधा नहीं है अभी, ऐसे खुले हैं। और चीज़ें वगैरह उनकी बाहर रख दी हैं। सारा पहले उनका जो है वो चारा वगैरह और बाकी चीज़ें समेटी हैं। उसके बाद सर्फ डाली और फिनाइल डाली है और अच्छी तरह से इस ब्रश के साथ साफ़ कर लिया। और ये देखिए अच्छी तरह जब वो मैंने रगड़ रगड़ के पूरा गैराज साफ़ कर दिया। इतनी शदीद गर्मी है कि जैसे ही वाइपर लगाते हैं फ़ौरन जब वो सारा फर्श ड्राई हो जाता है, पानी ड्राई हो जाता है। सो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हमने फटाफट से सारा साफ़ कर लिया। ये जो मरीज़ है ना नया, इसको हमने अंदर शिफ्ट कर दिया है। सोफ़े के ऊपर बैठे हैं और रियान के लिए बनाने लगी हूँ अब रोटी लोबिया के साथ। थोड़ी देर के बाद आप आ गई बच्चों के साथ, और बस थोड़ी देर ही रुकी, ज़्यादा देर नहीं बैठी। हम लोगों ने जो वो सब्ज़ी ऑर्डर की, क्योंकि आज मेरा रोज़ा भी था और मगरिब का टाइम हो रहा था। इब्राहिम और इफ़ी जो बाहर खेल रहे हैं बकरों के साथ, और ज़्यादा अपने किसी दोस्त के साथ गया हुआ है। सब्जी आ गई है, सो हम लोग अब खाना खाएंगे, इसलिए कैमरास ऑन कर दिए हैं ताकि जो है वो बकरों का भी ध्यान रखा जा सके। खाना खाने के बाद आपा ने बर्तन वॉश किए और मैंने यहाँ से चीज़ें समेटी। और अभी मैं जो है वो ये सारा साफ़ करने लगी हूँ, हल्का सा पानी गिरा के। तो मैं इसको जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी टीवी लाउंज, ताकि सुबह थोड़ा सा जो है वो मेरा काम कम हो, क्योंकि सुबह मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े प्रेस करने हैं। ये देखें जनाब, लॉन्ड्री का ढेर लगा हुआ है कपड़े प्रेस होने वाले, और इसके अलावा बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं। ये हमने अपने जो सामान है ना झाड़ू पोंछ वाला, ये हमने अंदर रखा हुआ है, क्योंकि बकरे जो है ना उन्होंने मेरे 2 झाड़ू ख़राब कर दिए ऑलरेडी। तो अब चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर के क्या हालात हैं। और आज हमने 3 अंडे हार्वेस्ट किए हैं जनाब, 1, 2 और 3। और अभी चलते हैं बाहर के नज़ारे देखते हैं। रियान और आयत का तो बिल्कुल दिल नहीं करता अंदर आने का, उनको होता है बस बकरों के साथ ही खेलते रहें। और मुझे बस ये टेंशन है कि जब इनको जब कुर्बान करना है तो तब उसके बाद इन दोनों बहन भाइयों का क्या बनेगा। तो ये देखें जनाब, फैज़ान उनको पानी पिला रहे थे बेसन वाला, क्योंकि सुबह का टाइम देते हैं उनको लस्सी और रात में देते हैं उनको बेसन वाला पानी। ये तीनों इतने तेज़ हो गए हैं कि पहले जब ये आए थे बिल्कुल भी टकरे नहीं मारते थे, लेकिन अभी इनके आगे हाथ करो तो फिर ये उछलते हैं आगे से मारने के लिए। लेकिन रियान इतना एंजॉय करता है और इतना तंग करता है ना इन तीनों को, और ये आगे से जो है उसका लाडियाँ कर रहे होते हैं। रियान और मुझे पर्सनली ये वाइट वाला बहुत पसंद है। रियान भी इसको तंग करता रहता है, और ये भी रियान को इतना जो है वो आगे से ये देखें इसके काम। इतने मज़े के मोमेंट्स होते हैं जो कैप्चर करने वाले, कि इतना एक दूसरे के साथ ये लोग खेल रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से देख के इनको।
रेहान इन तीनों को बिल्कुल भी बैठने नहीं देता। जब भी वो थक के बैठते हैं या सो रहे होते हैं तो अगर रेहान की नज़र पड़ जाए तो रेहान उनकी टांगें सीधी कर रहा होता है कि उठो अब भाई, खड़े हो जाओ, बहुत रेस्ट हो गया। और पता नहीं क्यों इनके बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं। गराज में भी इनके बाल होते हैं हर तरफ, और जब रेहान खेल रहा होता है इनके साथ तभी भी जो है वो रेहान की शर्ट पे भी और रेहान के हाथों पे इनके बाल लग जाते हैं। और जनाब ये है हाईलाइट ऑफ द होल व्लॉग। ये है जनाब अयान चीमा, और इसने आज इतनी ज़बरदस्त किस्म की कैप पहनी हुई है जिसके ऊपर लिखा है मुर्शद एन 804। और अयान को हमने आज घर से इसलिए बुलाया है, अयान सुबह से बाहर नहीं निकला था, अभी इसको बुलाया घर से कि क्योंकि हमारा गेट लॉक हो गया। और ये स्मार्ट सा बंदा है जनाब, ये 2 मिनट में गेट क्रॉस करेगा और फटाफट से जब अंदर से गेट लॉक को ओपन कर देगा। 2 दिन पहले भी ऐसे ही आयत ने गेट बंद कर दिया था, लेकिन उस दिन फ़ैज़ान चले गए थे। लेकिन आज फिर हमने अयान को बुलाया क्योंकि फ़ैज़ान के पाँव में ज़्यादा मसला हो गया, तो वो जब वो गेट ऐसे क्रॉस नहीं कर सकेंगे। सो अभी जब वो अयान जाएगा और हमारा गेट ओपन कर देगा। बहुत अच्छा बच्चा है जनाब, बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। रेहान और आयत का बहुत ज़्यादा जब वो ख्याल करता है, और वैसे भी हर बात मानता है। कोई भी कुछ भी काम को हो, कुछ भी बात को हो तो फ़ौरन से जब वो जी आंटी, ओके आंटी। बहुत अच्छा बच्चा है। और इसका भी अपना चैनल है बाय द वे, और मैं उसका लिंक जब अपने बायो में ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर उसको विज़िट कीजिएगा। घर आते ही इन दोनों को शावर दिलाया क्योंकि बहुत स्मेल आ रही थी इन दोनों के पास से बकरों की, और बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। और उसके बाद मैंने मैंगोज़ कट किए हैं और आयत को फीडर दे दिया है। तो ये था जनाब आज का हमारा होल व्लॉग, होल डे, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और हम लोग अब दिन को करेंगे यहाँ पे एंड, क्योंकि इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। बस ये थोड़ी सी जो आज हमें टेंशन पड़ गई है फ़ैज़ान के पाँव की, बस ये फटाफट से ठीक हो जाए इंशाल्लाह, आमीन। और मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।